हेलो एवरीवन। 15 मिनट 25 सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। काफ़ी दिन से इसकी क्लास होनी रही थी बिकॉज की अदर क्लासेस में मैं काफ़ी बिजी था। बट अब मैं कोशिश करूंगा वीक में 3 से 4 कम से कम 4 मॉक तो करवा ही दूं। भविष्य में ये 5 या 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है कमेंट जरूर करना ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। अगर बच्चे थोड़ा कम देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमें कंटिन्यू करके बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। बाकी ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर देता रहूं। देखो मेन क्या है ना कि आप इसमें ना थ्योरी नहीं सीखोगे, आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे, आप सीखोगे कि 15 मिनट में 25 सवाल तक पहुंचा कैसे जाता है, आर्ट ऑफ स्किप कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे जज करना है और किनको स्किप करना है, किनको दोबारा आके करना है, कैसे आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को कवर करोगे। ये सब आप इसमें सीखोगे। 15 मिनट का टाइमर लगा के करवाऊंगा, मतलब कि सीखने लायक नहीं है, ये आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप सीखने ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसके अलावा हमारे 3 बैचेस है और क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 50% ऑफ रखा है। अगर आप कल तक 16 और 17 तारीख के लिए यूज है 200 के कूपन यूज करते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये हमारा 2026 के किसी भी एग्जाम के लिए बैच है, द 100 आवर्स वीओडी 1.0। 6 मंथ्स के लिए आपको केवल 499 पे करना है। द मेंस क्लब 20 मॉक आपको 499 मिल जाएगा। इसमें 50 मॉक मैथ्स का मेंस के लिए भी इंक्लूड है। टोटल इसमें 70 मॉक मिलते हैं आपको। और बुनियाद 1.0 अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए है। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन देखो, 6 पी क्यू क्यू आर आर एस दे रखा है। देखो पी क्यू है 6 और 11, क्यू आर है 5 और 4 और आर एस है 9 और 7। पड़ोसी बिठाओ। 6 पंचे 30 नमा 270। ठीक है, दो ऑप्शन गया। 55 नमा 550 495। ठीक है, ये भी गया। एक बैग है जिसमें 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए के कॉइन है 1:3 रेशियो में। तो देखो अगर 10 रुपए का एक है तो 10, 5 रुपए का दो है तो 10, 2 रुपए का तीन है तो 6, यानी टोटल हमारे पास 26 रुपए है हमारे अकॉर्डिंग। बट ये लोग कह रहे हैं 390 है, तो 390 वैल्यू है 26 की। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन 6 है ना, एक की वैल्यू निकाल दो 15, यानी 15 30 45। 15 30 45, ये रहा आंसर। ये तो 1 2 3 से ही हो जाता है। एक टैंक है 3/4 लीटर पानी है उसमें। अगर मैंने 2.375 लीटर ड्रेन कर दिया 2 बार, यानी कुल मिला के आप देखोगे 5.75, या यूं कह लो 5 3/4 आपके पास था ही। पांचों के 20, 23/4। और आपने क्या किया, इसका डबल। डबल कितना होगा? देखो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 5, 2.375 ऐड ही कर दो ना। है इजी ये, लेकिन आप देखोगे कंफ्यूज करेगा। 4.75, 4.75 को आप क्या लिख सकते हो? 25 से कट किया, 25 एकम 25 19, 19/20 घटा दो। 23/4 में से 19/4, 4/4 बच रहा है, यानी 1। देख रहे हो, इजी था लेकिन टाइम खराब किया। सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में नहीं छेड़ते हैं, कई बार टाइम खराब होता है। सेम स्किप करो। ए और बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5:6 रेशियो में, प्रॉफिट 10:9 है। अगर बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो ए ने कितने के लिए? देखो ए ने 5 रुपए के महीने के लिए, बी ने 6 रुपए 12 महीने के लिए, और कैपिटल रेशियो क्या है? 10 और 9। ओके, अब देखो 12×6 = 72, 72 को 9 से कट करोगे 8, 5 से किया 2, के की वैल्यू 16 आ गई। The average of 9 number is 56. When one number is removed, the average becomes 54. मतलब ये है कि एक बंदा जो गया ना, अपना 56 तो लेकर गया ही गया, बचे हुए 8 का भी 2-2 किलो लेकर गया, तो 56 16 72। बाकी आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। टेबल दे रखा है, वापसी में करवाऊंगा ये क्वेश्चन। टेबल वीकली फ्यूल यूजेस दे रखा है। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज डेली फ्यूल? आपसे एवरेज पूछा है आपसे। देखो ट्रक 1 ट्रक 2 18 20 38 38 22 60 81 100, 100/5, इसका 20 है। इसका देखोगे 5 4 9 6 15 3 18 4 22, 122 है, यानी 61 है। 122 को 5 से करोगे तो 24.4 है। अब इन दोनों का एवरेज निकालोगे ना तो 22.2 आ जाएगा। A sum becomes 12100 in 2 year at 10%। देखो
2 साल में 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 121% हो जाता है, यानी 21% बढ़ जाता है। तो ये 121 है तो पहले 10,000 होगा। यू डोंट नीड पेन फॉर दिस क्वेश्चन। एक ग्रोसर ने परचेज किया है 50 केजी राइस 40 के हिसाब से, 20 केजी 55 के हिसाब से, मिक्स करके इसने इंटायर मिक्सचर को 48 के हिसाब से बेच दिया। पूछा टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन कितना होगा। देखो 50 केजी खरीदा 40 के हिसाब से, ठीक है, और 20 केजी खरीदा 55 के हिसाब से। टोटल अगर आप देखोगे तो ये कितना केजी खरीद रहा है, 70 केजी। 5 के 20, 110, देखो 2000 प्लस में 1100 बटे में 70, यानी कि 3100 रुपए में इसने 70 केजी खरीदा है। जब बेचने की बारी आई 48 के हिसाब से बेचा है, यानी ऑलमोस्ट 3500 में 140 कम। मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखोगे करीब 3360 रुपए। 3100 का खरीद के 3360 में बेच दिया, 260 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कैलकुलेशन था इसमें। एक टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस 20,000 है। इट इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइनल सेलिंग प्राइस इज दिस। पहला डिस्काउंट दे रखा है, पूछा दूसरा कितना होगा। टाइम लग सकता है, छोड़ो उसको पहले राउंड में। एक मैन्युफैक्चरर ने मार्क किया है प्रोडक्ट 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ही प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट टू अ कस्टमर विच रिजल्टेड हिम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 17%। देखो उसने ना 100 रुपए का सामान 130 मार्क किया, फिर इस तरीके से बेचा है कि 17% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 117 का। तो कितना डिस्काउंट दिया है, 13। 13 110 का 10% है, 13 130 का 10% है। ये तो ईजी था। दो कंटेनर है ए और बी, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। कंटेनर ए के पास एल्कोहल और, छोड़ो यार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करते फर्स्ट राउंड में। If the radius of a sphere is increased to twice of its original size, what is the ratio of the new surface area to the original surface area as well as proportion of the new volume to the original volume। देखो रेडियस जो है ना स्फेयर का वो ट्वाइस हो गया, 1 से 2। तो ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया 1 से 4 हो जाएगा और वॉल्यूम 1 से 8 हो जाएगा। ठीक है, 4:1 और 8:1। ठीक है, नेक्स्ट। एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है। बोथ शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम। देखो दोनों का बेस सेम है, वॉल्यूम इक्वल है। गिवन दैट कॉमन रेडियस इज आर, डिटरमाइन हाइट ऑफ द कोन। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर की क्यूब। यही तो है ना, दोनों का आर सेम है। पाई थ्री कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, एच आ जाएगा आपका डबल ऑफ आर। इजी था। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया गया है। दो कोन्स बनाए गए हैं इक्वल हाइट के। इफ ईच कोन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच कोन। देखो ये भी आसान है। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस 2/3 पाई आर की क्यूब, 10 का क्यूब 1000 होता है, मेल्ट किया गया है, और दो कोन बनाए गए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। पूछा है हाइट कितना होगा। देखो 3 पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 25 को कट करोगे 40 आ जाएगा। बेस पेरीमीटर दे रखा है, स्लैंट हाइट भी दे रखा है। पूछा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया पेरीमीटर का हाफ इंटू एल होता है। ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। दो सर्कुलर पिज्जा है, रेडियस 2:3 है। स्मॉलर पिज्जा हैज एन एरिया 100 पाई। पूछा है एरिया ऑफ लार्जर पिज्जा क्या होगा। देखो अगर रेडियस का रेशियो 2:3 है ना, तो एरिया का रेशियो 4:9 होगा। 4 की वैल्यू 100 है, 9 की वैल्यू 225 हो जाएगी। एक ट्राइंगल है एबीसी, मीडियन एडी एंड बीई इंटरसेक्टेड जी। लेंथ ऑफ मीडियन एडी इज 12। पूछा है क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एजी। देखो ये ए है, ये जी है। अब जी सेंट्रॉइड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा 12 था, यानी 8 और 4। ये तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। दो राइट एंगल ट्राइंगुलर ब्लॉक है एबीसी और डीईएफ। एंगल बी एंगल ई के बराबर है और दोनों 90 है। If the length of hypotenuse AC and DF are equal and the side of AB and D are equal, तो कॉन्ग्रुएंसी देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल दे रखा है, हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर है, आरएचएस रूल लगता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो कि एक सर्कल के अंदर है। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं है आसान। विद डायमीटर 10, ये 10 है, यही डायमीटर होगा, ध्यान रखना ये डायमीटर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो। एल्टीट्यूड बीडी, बीडी इज ड्रॉ, ठीक है, to the vertex B on the hypotenuse AC. If the length of the AB is 6, what is the length of segment AD?
टी कहाँ है यार? चलो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, हम दोबारा आएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पहले राउंड में स्किप करना चाहिए। दो सर्कल है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल अगर दो जगह इंटरसेक्ट होना तो वो ऐसे होता है। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन एक्सटर्नल। इसमें इंटरनल टेंजेंट होगा ही नहीं, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ओनली टू कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है, दो ही होगा। द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड ऑन रेडियस, नहीं, द नंबर ऑफ टेंजेंट दो होगा। दे मस्ट बी कोसेंट्रिक, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द सर्कल रेडियस R1 और R2 है, टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच करने का मतलब ये होता है अगर इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट T है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन T R1 एंड R2। देखो इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर होता है ना, ध्यान रखना, T वो 2√R1 R2 होता है, 2√R1 R2 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 30 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो ये कॉर्ड है, लेंथ 12 सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 30। देखो अगर यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है ना, तो सेंटर से 60 बनाएगा, विच मीन्स कि अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। क्या पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये 12 है तो ये कितना होगा। देखो ना, ये 6 है, ये 30 है, ये 60 है, 30 के सामने ये है तो 6√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा यूज किया है। 25वां देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। दिस क्वेश्चन इज मीन टू बी स्किप्ड, ध्यान रखना, बट क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है, अब देखो मैं थोड़ा रोकता हूं। अभी तक आप देखोगे तो ये पेपर वैसे इजी था, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव था कुछ क्वेश्चन, आप फंस सकते हो। ठीक है, तो इन ये क्वेश्चन एक है फंसने वाला। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो फंसने वाले थे। तो पहले आपका काम है एंड तक पहुंचना, लास्ट वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, ध्यान रखना। अब वापस से आप पहले क्वेश्चन पे आओगे और देखोगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप सेकंड राउंड में कर सकते हो। लेट्स रीस्टार्ट। यहां देखो 2/3 प्लस 4/5 डिवाइडेड से को सीधा काट दिया करो, पता है इंटू 7/1 हो जाएगा, यानी 14/5, 14/5, 5 दूनी 10, 42, 52/15 डिवाइडेड बाय, अब यहां देखो 3 से कट किया 2, 8, 3/2 को आप लिख सकते हो 12/8 माइनस 5/8, 7/8। नाउ 8 ऊपर गया, 52 गुना में 8 कितना होता है, 416, और 15 सतह 105। बढ़िया था, टाइम टेकिंग भी था। सिंप्लीफाई करना है, 2 1/2 और 3.6, 2.5 और 3.6, 36 5 41, 6.1 डिवाइडेड बाय 0.75 इनटू में करते हैं सीधा 4/3। ठीक है, 2.5 36 प्लस 5 से कट करोगे 0.5, 0.25 एक्चुअली में, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस में 1। अब पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा दो, 610 और 75, 685/75, 5 से कट किया 13 5 65, 137/15। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, एक देख रहा हूं मैंने कहा नहीं किया, ये देखो, एक टेलीविजन सेट है, मार्क प्राइस है 20,000, पहला डिस्काउंट 15% है, डायरेक्ट किया करो, 20,000 का 15% यानी 3,000 हो गया, 17,000, 17,000 का सामान 15,300 पे बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दिया, 1700, 1700 17,000 का 10% है। इजी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी हमने स्किप किया क्योंकि हमें लगा कि टाइम खराब करेगा। इस क्वेश्चन को देखो, दो कंटेनर है ए और बी, मिक्सचर अल्कोहल और वाटर है, A has a alcohol and water in 4:1, while container B has them in 5:2. If 10 liter of draw from container A and 14 liter draw from container B, और दोनों को मिक्स किया गया है, तो पूछा रेशियो क्या होगा। देखो पहले में से जब आप 10 निकालोगे ना तो 8 और 2 आएगा, दूसरे में से 14 निकालोगे ना तो अगेन 10 और 4 आएगा, ऐड कर दो 18 और 6 यानी 3:1। ये भी इजी था, ये है ना, हाँ। यहां देखो, हाँ यही वाला क्वेश्चन था ना, देखो ये क्वेश्चन फंसे थे हम, अब इसको ना करके ना हम पहले ये करेंगे, क्यों, क्योंकि हम उसमें फंसे थे। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, 8 है, ये 60 है। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, √3/4, सॉरी, पाई R²
इंटू 60/360, 64 यानी 32 पाई बाई 3। 32 पाई बाई 3 जहां नहीं है उसको उड़ा दो। अब माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी √3/4, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 से कट किया 16, 16√3। ये तो आसान था। अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद डायमीटर 10। देखो जैसे ही डायमीटर बोला है ना, ध्यान रखना ये होगा ए बी और सी। राइट एंगल एबीसी इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद डायमीटर 10, एल्टीट्यूड बीडी इज ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेनस एसी। ये एक्चुअली बी है और ये एसी है। हमने बी से एक, मान लो ये खींच दिया बीडी, vertex B to the hypotenuse AC. If the length of the leg AB is 6, what is the length of the segment AD? आपसे पूछा AD कितना होगा। एक तो एल्टीट्यूड BD ड्रॉ किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यही दे रखा है। अच्छा डायमीटर भी दे रखा है, ये 10 होगा, ये 8 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो आपसे क्या पूछा है, AD ना, AD AB स्क्वायर जो होगा ना, ध्यान रखना, वो AD इंटू AC के बराबर होगा। ये राइट एंगल की प्रॉपर्टीज कहती है। तो AB कितना है 36, AD कितना है नहीं पता, बट AC तो पता है ना 10 है, तो 36 को 10 से डिवाइड करोगे 3.6। सच अ नाइस क्वेश्चन। ये राइट एंगल प्रॉपर्टी ये राइट एंगल प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। ध्यान रखना जैसे ए बी स्क्वायर है, सेम BC स्क्वायर जो है ना वो CD इंटू CA के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना बाद में करवाऊंगा, वो करते हैं, ठीक है। मतलब करवाऊंगा नहीं, एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा ज्यादा। हाँ ये देखो, इस वाले में क्या होता है ना, आप इसको ना एलिगेशन से भी कर सकते थे। जैसे देखो 8 नंबर है, उसका एवरेज 54 है, कोई एक नंबर है उसका एवरेज नहीं पता, और ये 56 है। तो देखोगे 1 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू 16 आ जाएगी, 56 + 16 72। ये एलिगेशन से भी कर सकते थे। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, 200K यूज कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। थैंक यू सो मच।